और फिलहाल जो इंटीरियर आप देख रहे हो बेसिकली जो है वो यहाँ से कॉर्नर की तरफ देखते हो तो आपको लगेगा ये थोड़ा सा होंडा सिटी जैसी लग रही है, मतलब होंडा सिटी से इंस्पायर करता है ये जो है वो इंटीरियर। अब ये जो होंडा का पीला सा लोगो देख के आप पहचान गए होंगे कि ये कौन सी गाड़ी है, थोड़ी लिटिल तो ये पूरी समझा देता हूँ। अंदर से तो ज़्यादातर के कोई समझता नहीं है। अभी ये वर्ल्ड फेमस जो है वो होंडा की वीटेक टेक्नोलॉजी पेट्रोल में इतनी ज़्यादा फेमस है। इंपोर्टेड इंजन होते हैं एक तो ताइवान से, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये सबसे मेरी फेवरेट गाड़ी रही है, इसलिए ब्लॉग में डाल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे मुझे इंस्पायर करती है। क्योंकि इसकी पावर कहीं ना कहीं जो है पावर टू जो है टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी थी वो सबसे ज़बरदस्त थी। आपको पूरी की पूरी जो है वो गाड़ी की हिस्ट्री समझ में आया। फिलहाल जो है वो इंटीरियर और एक्सटीरियर बाहर से देख लो, सबसे ज़बरदस्त। चलो भाई मैं ओमकार, अब जो सामने गाड़ी देख रहे हो वो सबसे मेरी फेवरेट रही है क्योंकि मैंने पहले ही बताया इंटीरियर देख के आप पहचान गए होंगे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है वो ये वाला इंजन जो है वो शुरुआत थी होंडा की। जब इंडिया में जब कदम रखा होंडा सिटी जो है वो पेट्रोल डीजल में, डीटेक इंजन और पेट्रोल इंजन जो है वो दोनों के दोनों ऑप्शन निकाले, और इंडिया में पहला कदम रखने के बाद ताइवान और जो है थाईलैंड से दोनों के साथ जो है कंट्रीज से इंपोर्ट होते थे इंजन, और आज भी इंपोर्ट होते हैं। और इन जैसे जो इंजन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका वीटेक टेक्नोलॉजी जो होंडा में स्थित है उससे जो है वो वीटेक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड फेमस टेक्नोलॉजी जो है वो खुद सारे कंपनियों को दे दे। ये सपना होता है हर एक कंपनी का, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वीटेक इंजन जो वर्टिकल इंजन है इनके जो है वो इम्पोर्टेड इंजन जो है वो इम्पोर्ट होते हैं थाईलैंड और ताइवान से। यहाँ पे देख लो पीछे फिलहाल आई वीटेक इंजन, मतलब सबसे ज़बरदस्त इंटेलिजेंट है ये एक तो इंजन। और वीटेक टेक्नोलॉजी का ऑटोमेटिक जो है वो 6 स्पीड में आता था उस टाइम, 5 स्पीड में, अभी 6 स्पीड में आता है। सेकंड जनरेशन यानी कि 2011 की होंडा सिटी देख रहे हो आप, उससे ऊपर एक होंडा सिटी थर्ड जनरेशन आई, और अभी जो स्टिल जो एग्जिस्ट कर रही है होंडा सिटी स्मार्ट हाइब्रिड में और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, वो होंडा सिटी की कीमत 18 लाख तक टच कर जाता है। 9,80,000 रुपये 2011 में उसकी जो है वो कीमत थी। अब 9,80,000 एक शोरूम और 11 लाख के अंडर जो है वो टॉप मॉडल चला आता था। ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट एस एडिशन देख रहे हो, थर्ड टॉप एंड वेरिएंट है, मतलब सेकंड से ऊपर है। उसके ऊपर जो है स्पेशल एडिशन आता है, उसके बाद आई जो है वो आई पेट्रोल वीटेक इंजन आते हैं, और उसके बाद टॉप एंड में जो है वो टर्बो जो है वो पेट्रोल इंजन आता है। एक 1.5 लीटर का जो है 1.5 लीटर का जो है नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है वीटेक इंजन का। वो करीबन जो है अराउंड 118 PSI की पावर जनरेट कर लेता है 3,400 RPM में, और 146 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क अराउंड जो है वो 3,500-2,500 RPM के बीच में जनरेट करता है ये वाला पर्टिकुलर पेट्रोल इंजन। अब ये जो होंडा सिटी है वो सबसे मेरी जो है वो मेरे दिल के करीब रही है क्योंकि मैंने ये चला दी है। क्योंकि लगभग 2,500-2,000 किलोमीटर चला के इतना मज़ा आता है इस गाड़ी के साथ, प्लेजर आता है। पावर कभी भी डिले नहीं मारती। डीजल इंजन से ट्रस्ट में पेट्रोल इंजन में ज़्यादा मज़ा है क्योंकि इसमें जो है वो मज़ा आता है, जो फील आता है गाड़ी चलाने में। 2,000 RPM के बाद जो टर्बो उसके जो है वो किक इन होता है, और जो पावर डिले नहीं होती, इतना मज़ा आता है। मतलब कंटिन्यूस पावर रहती है, चाहे 1,000 RPM हो 2,000 RPM हो। थर्ड के बाद जो इतना जो है वो टॉर्क पकड़ लेता है वीटेक इंजन कि कहीं ना कहीं माइलेज में भी आप सोच रहे हो कि ड्रॉप होता होगा, लेकिन नहीं। वर्ल्ड फेमस जो है वीटेक टेक्नोलॉजी माइलेज जो है वो एफिशिएंसी के मामले में भी होंडा ने बहुत कुछ देखा है इस गाड़ी के मामले। अब सबसे पहले 2011 वेरिएंट के एस स्पेशल जो है वो यानी कि एस एडिशन यानी कि एस स्पेशल एडिशन में जो है वो क्या क्या फीचर दिए थे जो है मैं बताता हूँ। अब ये जो गाड़ी है वो 2 वेरिएंट में आती है, एक मैनुअल ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक में जो है वो 128 PSI की पावर जनरेट करती थी, यहाँ पे फिलहाल 126 PSI की पावर जनरेट करती है, और 148 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जहाँ पे जो है होंडा का वीटेक इंजन 1.5 लीटर इंजन में पेट्रोल इंजन में जनरेट कर लेता है। अब सामने से इस यहाँ पे साइड ऑफ प्रोपोर्शन से देखते हो तो यहाँ पे इस तरह से कुछ लुक आता है। ये जो है वो सी सेगमेंट सेडान में चली जाती है। अब रहा ही का है सेडान का ज़माना। अब सामने जब देखते हो ये होंडा का लोगो आप देख सकते हो, जो पुराना वाला ये लेवल से आता था क्रोम विदाउट क्रोम में। अभी ये क्रोम हटवा दिया है कि उखाड़ रही है पता नहीं, लेकिन ये स्क्रू भी जा चुका है। यहाँ पे जो है वो हेलोजन के दोनों बल्ब आपको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे जो है वो सिल्वर ग्रे फिनिशिंग की स्ट्राइप आपको नजर आती है। पीछे नंबर प्लेट की बेजिंग है। तो आपको 110 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था, जो अभी वाली होंडा सिटी में इससे 1 इंच ज़्यादा मिलता है, मतलब 111 और 12 के बीच रखा है। यहाँ पे जो है वो टोइंग हुक आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। साइड कॉर्नर में लेके चलते हो, थोड़ी सी जो है वो एल्टीज जहाँ पे 2012-13 में लॉन्च हुई थी उस तरह से इंस्पायर थोड़ी सी टोयोटा कोरोला अल्टिस जैसी नज़र आती है मेरे ओपिनियन, हॉनेस्ट ओपिनियन से। और सबसे मुझे ये वाला जो है वो पोर्शन सबसे ज़बरदस्त लगता था। ये जो है आप देख रहे हो सामने वाला लुक काफ़ी जो है वो उस टाइम में प्रीमियम इनैज करता था। साइड कॉर्नर में लेके चलता हूँ तो इस तरह जो है वो सी सेगमेंट सेडान में आपको चली जाती है। लेंथ की अगर बात करूँ तो 1110 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। यहाँ पे योकोहामा के जो है वो टायर अभी लगाए गए, गुडियर के टायर आते थे तब। अब टायर प्रोफाइल की बात करते तो वो योकोहामा के 185/65R 15 इंच के टायर लगवाए गए। मतलब यहाँ पे 185 होता है, ये जो है वो 65 होता है यहाँ पर एरिया, और 15 इंचेस यहाँ के जो है वो विड्थ होती है। अब उसमें जो है वो 15 इंच यहाँ पे जो है वो
स्टील व्हील डलवाए हुए हैं। अब ये जो है वो नॉर्मल जो है वो स्टील व्हील है, अंदर यहाँ पे व्हील कैप लगाए हुए हैं, लेकिन अलॉय व्हील के बाद अगर मॉडिफिकेशन के बाद अगर फुल मॉडिफाई करते हो ये गाड़ी तो इतनी ज़बरदस्त इनहैंस लगती है गाड़ी कि कहीं ना कहीं जो है वो इम्प्रूव कर देती है अपनी जो है बिल्ड क्वालिटी को। अब पीछे अगर लेके चलता हो तो वीटेक की जो है वर्ल्ड फेमस आप बेजिंग देख सकते हो, ये जो होते हैं क्रोम कंपनी के होते हैं, अभी हटते नहीं हैं, अच्छे खासे क्रोम फिनिशिंग होते हैं। ये थोड़ा सा आफ्टर मार्केट का खेल होता है, लेकिन ये लोगों की जो है वो क्रोम होता है वो हमेशा रहता है। होंडा का पुराना वाला लोगो आपको देखने को मिलता है जो अभी भी स्टिल वही है। पीछे अगेन लेते हो तो 506 लीटर का बूट कैरिंग कैपेसिटी के साथ यहाँ पे कोई एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट नहीं आती थी, हैलोजन में ही लैंप आते थे। यहाँ पे पीछे जो यहाँ पे नीचे बात करते हैं एक रिफ्लेक्टर की लाइट आपको मिल जाती थी, और ये जो है वो रिवर्स पार्किंग लाइट आपको मिल जाती थी। पीछे 4 पार्किंग सेंसर के साथ यहाँ पे जो है वो थर्ड पार्टी कैमरा आपको मिलता है जो ओनर ने अभी डलवाया हुआ है। मेरे ख्याल से कंपनी फिटेड यहाँ पे भी आता था, लेकिन एस एडिशन में यहाँ पे आने लगा है। अभी इससे पहले जो एस आती थी, वी आती थी, VX आती थी, उसमें जो कैमरा नहीं देते थे जो अभी देने लगे। साइडों को प्रोफेशनल में लेके चलते तो यहाँ पे फेंटर में इंडिकेटर दिखाई पड़ता है, क्योंकि 2011 में LED का ज़्यादा ज़माना नहीं था। एंटी थिफ अलार्म की बेजिंग आपको देख सकते हो। साइडों कॉर्नर में यहाँ पे कोई डोर गार्निश आपको देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे कलर्ड बॉडी आपको जो है वो आपको ग्रैब हैंडल दिखाई पड़ते हैं। कीलेस एंट्री तो छोड़ ही दो, उस टाइम जो ज़्यादा से ज़्यादा कीलेस एंट्री नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे डिफॉगर मिल जाते हैं। ऑब्वियस सेडान है तो आपको जो है वो वाइपर के कंट्रोल्स नहीं मिलते। ऊपर जो है शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है। अब जो है वो गाड़ी होंडा सिटी इतनी भागने में जितनी मक्खन थी वो बोलो ही मत, क्योंकि जो फील देती थी कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है वो 2-2,500 RPM में। इसका टर्बो इतना किकिंग होता है वीटेक इंजन में, 1.5 लीटर के पीछे पेट्रोल इंजन में वो 148 जो न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट कर लेता था। फीचर वाइज ये 2011 की होंडा सिटी कितनी ज़बरदस्त थी वो आप गाड़ी के अंदर जाके पता चलेगा। फिलहाल तो यहाँ पे अगर लेंथ की अगर बात करते हो तो ये जो है वो C सेगमेंट सेडान में जाती थी, 5.5 मीटर तक खींच रखी थी। अंडर सफो मीटर तो ज़्यादातर आते नहीं थे उतने व्हीकल, लेकिन सेडान C मतलब कॉम्पैक्ट सेडान शेप में चली जाती थी। अब ये जो गाड़ी है वो थोड़ी जो है वो अट्रैक्ट करती है साइड प्रोपोर्शनल से, क्योंकि इसके जो एरोडायनेमिक्स थे वो कहीं ना कहीं जो गाड़ी को भागने में जो है काम में आते थे। काफ़ी तेज़ भागती थी ये गाड़ी। अभी वाली होंडा सिटी से बात करते तो उसका जो है वो टॉर्क जो है वो इसका ज़्यादा था उससे। मतलब आप सोच सकते हो 148 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जो है वो ये वीटेक इंजन इतनी मतलब ज़बरदस्त जैसा तीर जैसा छोड़ देता था कि आप नई वाली जो होंडा सिटी है वो भूल ही जाओगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आई है। अब अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो अंदर बात करेंगे, अंदर जब बात करते हो तो सबसे पहले भाई ये जो है वो सीट्स देख लो। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती। उससे टॉप एंड मिडिल वेरिएंट में भी सिर्फ 6 वे नहीं 4 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आती थी, लेकिन अंदर चढ़ते हो ये देख लो, कैबिन देख लो और ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम थे। जैसे अंदर चढ़ते हो तो इस तरह से कुछ जो है वो आपको एंट्री आपको मिलती थी। सबसे मुझे इंस्पायर्ड ये अच्छा लगता था होंडा सिटी का जो है वो हार्ट जो है वो प्लास्टिक। अभी हार्ट प्लास्टिक आप मारुति सुजुकी या फिर जो है टोयोटा की बेस वेरिएंट की इटियोस लीवा जैसे गाड़ियों का नहीं है, ऐसे नहीं है ये, क्योंकि ये प्लास्टिक ही है, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी का जो है वो होंडा ने दिया हुआ था उस टाइम भी। अभी तक जो है वो नॉइस उसमें आता नहीं। अभी हाल ही वाली 3rd जनरेशन होंडा से जो है वो सिटी में सस्पेंशन के या फिर रैटलिंग के थोड़े या फिर एम्बियंस लेवल के नॉइस सुनाई देते थे कैबिन में, यहाँ पे अगर गड्ढे वड्ढे में जाए। लेकिन इसके कॉर्नरिंग्स हो या फिर फिट एंड फिनिशिंग की बात हो इंटीरियर की, काफ़ी ज़बरदस्त थी। यहाँ पे होंडा का पहले लोगो देखने को आपको मिल जाता है, प्लस माइनस के यहाँ पे चैनल वगैरह बदलने के उस टाइम भाई बहुत ज़्यादा उसको जो है वो प्रीमियम बोला जाता था टच। लेकिन अभी तो क्या क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सब चीज़ें आ चुकी है। यहाँ पे जो कुछ डिवाइस लगाया हुआ है, हेडलाइट के लेवलर है, यहाँ पे स्विच जो है वो 2nd 3rd पार्टी डलवाया हुआ है। ये जो है वो चारों के चारों एसी वेंट्स आपको मिल जाता है। एसी काफ़ी चिल्ड आउट कर देता है। ये थोड़ा वाला पोर्शन जो है वो अभी जो होंडा सिटी एग्जिस्ट करती है वो पूरा चेंज कर दिया, लेकिन 3rd जनरेशन जो होंडा सिटी थी इसमें सिमिलर जो है वो आपको दो शेप देखने को मिलता है। यहाँ पे CD प्लेयर DVD प्लेयर उस टाइम का ज़माना था, टाइम बीत गया तो जो है वो DVD प्लेयर आपको देखने को मिलता है, CD प्लेयर देखने को मिलता है। लेकिन पेन ड्राइव जो है वो नीचे जो एक्सेसरीज में डाल रखा है, जो अभी इस गाड़ी में एग्जिस्ट नहीं करता था उस टाइम। यहाँ पे जो है वो सर्कुलेशन के बटन आपको देखने मिलते हैं, फैंस की स्पीड वगैरह बढ़ाने के बटन आपको देखने को मिलते हैं। IRUM मैनुअल सता कोई सा भी वेरिएंट ले, लेकिन ये जो है वो डिवाइस लगाया हुआ है। यहाँ पे जो है वो 3rd आग बोली जाती है, डैश कैम लगाया होता है, वो मिरर में लगाया हुआ है। लेकिन ये चाइना मेड वायरमेंट होता है, खेल कभी भी बंद हो सकता है। एक जो है वो मिरर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ जो है पर टिकट होल्डर है, और यहाँ पे भी ये विदाउट मिरर है। अभी ड्राइवर को मिरर भी की चाहिए। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ग्लो बॉक्स काफ़ी बड़ा था अपने सेगमेंट में, विड्थ के मामले में सबसे ज़बरदस्त था। यहाँ पे कुछ स्पेस रख सकते हो। यहाँ पे कुछ जो है वो पेपर वर्क रखने के लिए यहाँ पे बॉटल होल्डर की जगह है। रिवर्स 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में आती थी ये गाड़ी। यहाँ पे जो है वो आपको अगेन
ये वाला हैंड ब्रेक देखने को मिलता था। यहाँ पे सॉफ्ट टच कुशनिंग है और अंदर जैसे बात करते हो कुछ सामान वामान रख सकते हो, थोड़ा बहुत जो है वो आर्मरेस्ट में सामान देगा। लेकिन अंदर वाला प्रोपोर्शन इंटीरियर का सेकंड जनरेशन ये है। थर्ड जनरेशन वाले होंडा सिटी में काफ़ी सिमिलर था साइड और प्रोफेशनल में और काफ़ी गजब देता है। हज़ार लाइट्स की वार्निंग यहाँ पे अभी भी जलता है। 8000 तक पेट्रोल इंजन है, प्लस 1000 मार्किंग है। डिजिटल थोड़ा सा मतलब जो है वो थोड़ा TFT डिस्प्ले कलम एनालॉग डिस्प्ले ऐसा दिया गया है। फ्यूल के ल्यूड्स के ऑप्शन यहाँ पे डाले हुए हैं। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच तीनों के दिन आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। उतरते हो गाड़ी से और बंद करते हो तो थर्ड देख लो, काफ़ी हेवी से डोर आते थे जो थर्ड जनरेशन होंडा सिटी में। मुझे इससे थोड़ी बिल्ड क्वालिटी कम लगी। जैसे यहाँ पे बात करो चारों के चारों पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाता है। मिरर की आपको क्वालिटी आपको जो है वो कंट्रोल करने के लिए मिल जाती है, मतलब मिरर लेफ्ट राइट करने के लिए। यहाँ पे लॉक का विंडशील्ड का बटन मिल जाता है, एंटी टिप का यहाँ पे बटन मिल जाता है। अब पीछे बात करता हूँ, यहाँ पे किसी गाड़ी है जो अंदर पीछे बात करते हो तो 6 फीट का बंदा आराम के साथ बैठ सकता है, मतलब थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया थे। अभी थर्ड जनरेशन होंडा सिटी की बात करते हो, मतलब अभी जो एग्जिस्ट करी है वो नहीं है, लास्ट जनरेशन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, उससे तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा ही, उसके कंपेयर ही नहीं होता। लेकिन टाइम का ज़माना था तो बदलते ही रहते हैं साइड के पोर्शन। लेंथ भी बढ़ गई अभी होंडा सिटी की, 5.5 मीटर से ऊपर हो गई, 6 मीटर तक हो गई। अभी ये जो है वो थाई सपोर्ट ठीक ठाक है। यहाँ पे कोई जो है आपको ये आर्मरेस्ट नहीं देखने को मिलता था क्योंकि सेकंड बेस है, मतलब थर्ड जनरेशन उस टाइम का लेवल था। अंदर बैठते हो तो भाई काफ़ी कुशनिंग ज़बरदस्त है। सबसे सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो है वो विंड जो है वो बंद चालू करने के लिए बटन आपको मिल जाता है। चारों के चारों आपको ये जो है वो स्पीकर आपको मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया सी क्वालिटी आपको मिल जाती है। ये जो है वो आपको हेलोजन के बल्ब आते हैं, मतलब सेकंड में भी बल्ब रखा है बीच में। यहाँ पे चारों के चारों गैप हैंडल आते हैं, स्वाइप अप करके अपने आप ऊपर चले जाते हैं। स्प्रिंग है यहाँ पे जो है वो, ये जो है वो आप बॉटल होल्डर रख सकते हो। थाई सपोर्ट ठीक है, 6 फीट का बंदा थोड़े बहुत घुटने टेकने के चांसेस है क्योंकि नी सपोर्ट जो है वो इतना खास है, लेकिन उस प्राइस के हिसाब से उस टाइम में मुझे कुछ खास नहीं लगा। लेकिन भाई ये सीट जो है वो कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब सो सकता है आदमी। अभी ये जो पोर्शन है थोड़ा सा, मतलब जो है पीठ वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा आगे टिल्ड है तो थोड़ी परेशानी होती है। वो हाल ही में सेकंड जो है वो होंडा सिटी में जो है वो क्लियर कर दिया वो वाला जो है वो पॉइंट। लेकिन जैसे भी अंदर से बाहर से मतलब इंटीरियर देखते हो काफ़ी हैवी मटेरियल आता था, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हैवी आती थी। और सबसे बढ़िया जो गियर पोजीशनिंग वही की वही रखी है होंडा सिटी में। यहाँ पे कुछ आर्मरेस्ट है, ये जो है वो लेदर पॉलिस्टी नहीं है, सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल है। लेकिन ये जो है वो आपको सीट कवर डाले हुए हैं, लेकिन भाई काफ़ी सॉफ्ट है मेरे ओपिनियन से। अब ये हुई पीछे वाली बात, लेकिन काफ़ी है वो स्पेस और एरी सी लगती है जब गाड़ी में आप पीछे बैठते हो तो होंडा सिटी में। अभी थर्ड जनरेशन वाले होंडा सिटी में बैठते हो तो मैं बाहर निकलता हूँ पहले, काफ़ी गर्म हुई है गाड़ी, तो इससे थोड़ी जो है आपको स्पेस उधर मिलती है। और थर्ड जनरेशन मतलब लास्ट जनरेशन की अभी जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में एग्जिस्ट कर रही है होंडा सिटी, वो उसकी जो है वो स्पेस उससे ज़्यादा है, मतलब स्पेस जनरेशन वाइज स्पेस भी बढ़ गई और है वो गाड़ी में जो पावर भी बढ़ने लगी। अभी ये जो है वो मुझे सबसे जो है वो अच्छी लगती थी होंडा सिटी। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। एक तो इसकी भारी बिल्ड क्वालिटी, इंपोर्टेड इंजन, वीटेक इंजन तब थाईलैंड से आता था, इसका जो है वो भारत में लॉन्च होता था। अब ये वाला पेट्रोल इंजन है जो 1.5 लीटर का इंजन आपको करीबन जो है वो 126 bhp अराउंड 2500 RPM के अंदर, मतलब 126 PSI की पावर छोड़ता था। 148 जो है वो जो है न्यूटन मीटर का पीक टॉक ये वाला वीटेक इंजन 1.5 लीटर का इंजन जो है वो इनलाइन 4 सिलेंडर में प्रोड्यूस करता था। वीटेक जो है वो वर्ल्ड फेमस इंजन जो है वो सबसे मुझे तगड़ा लगता था। होंडा सिटी जो है वो सेकंड जनरेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। सिटी का जो जनरेशन है वो सबसे जो है वो जनरेशन वाइज जो है सबसे ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और गाड़ी जो है वो हमेशा जो है एक नंबर पे रही है होंडा सिटी, कभी जो है वो कम नहीं हुआ है उसके जो है वो सेल। लेकिन अभी जैसे ही SUV का ट्रेंड बढ़ रहा है, जो वेरिएंट भी कम होते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो गाड़ियाँ भी कम होने लगी है इस प्राइस सेगमेंट में। कैसे लगी जो है वो होंडा सिटी S थर्ड जनरेशन जो है वो स्पेशल एडिशन, यानी कि S मतलब स्पेशल एडिशन। पहले जो है वो था S आता था, V आता था, G आता था। अभी जो है SV, उसके बाद S VTEC जो है वो पेट्रोल इंजन आता है। अभी भी स्टिल जो है S वेरिएंट सेकंड टॉप एंड माना जाता है, ये थर्ड टॉप एंड था उस टाइम। और एक होंडा सिटी कैसे लगी कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे होंडा सिटी सेकंड जनरेशन VTEC। थैंक यू सो मच।